अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फजल अजीम अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस के साथ। फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक नहायत ही अहम टॉपिक टेंसेस। लेकिन टेंसेस में फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव पेशियो। ठीक है, पेशियो वॉइसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस पूरे एक वीडियो में आपको तमाम के तमाम एक्टिव पेशियो समझाने की कोशिश करेंगे। कौन से टेंसेस को हम पेशियो वॉइस में उसका बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और कौन से नहीं होते, ये भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक नहायत अहम है, इसको ज़रूर मुकम्मल पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह एक्टिव वॉइसेस का जो मसला है इंशाल्लाह वो आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमने एक स्केच सा बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है, और फिर सिंपल टेंस में हमने ये जो जुमला लिखा है, वो खाना खाता है, तो आप ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसने खाना खाया, वही जुमला है लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस में है। या वो खाना खाएगा, ये सिंपल फ्यूचर में। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको हर एक को साथ साथ में करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनमें थोड़ी सी जो है वो एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं, तजादात जो हैं, बाकी रूल्स वगैरह सब एक जैसा है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनको एक ही कॉलम में करें। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि कौन से टेंस जो है वो कन्वर्ट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो वो तो आपको पहले ही बता दें कि सिंपल टेंस जो है हमारे पास सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, ये तीनों टेंस जो है ये कन्वर्ट होते हैं सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस के अलावा। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इसको हम लिख देंगे कि ये डज नॉट चेंज। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होता, और बाकी ये 8 टेंस जो है ये चेंज होते हैं। अब ये एक ये नहीं, इसको आप पेशियो में नहीं चेंज कर सकते। तो बाकी कौन से हैं, तो बाकी आप समझ चुके होंगे। सिंपल जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 टेंस वो हुए, और एक ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस जो है इनको हम पेशियो में चेंज नहीं कर सकते, इनका पेशियो नहीं बना सकते, और ये जो 8 टेंसेस है इनका हम पेशियो वाइज बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेशियो वाइज कैसे करेंगे, पेशियो वाइज की बेसिक्स क्या है। तो बहुत ही सिंपल चंद चीजें हैं जो सबके लिए एक जैसी हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली जो बात है पेशियो वाइज बनाने के लिए जो आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि हम कोई भी पेशियो वाइज जुमला जब बनाते हैं, ठीक है, मसलन ही ईट्स द मील, तो इसका हम अगर पेशियो वाइज बनाएंगे तो लिखेंगे द मील इज ईटन बाय हिम। ठीक है, द मील इज ईटन बाय हिम। यहां आप अगर गौर करें तो एक काम हमने किया है, यहां पे ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, और मील जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि एक्टिव जुमला जो होता है वो SVO फॉर्म में होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है एक्टिव जुमला। एक्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इसको पेशियो में चेंज करते हैं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट मील जो है ये पहले आया है, ये वर्ब है, और हिम जो है ये सब्जेक्ट जो था वो हमने लास्ट पे लाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये OVS बन गया है, OVS ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव पेशियो में सबसे अहम चीज जो आपने पहले नंबर पे याद रखनी है वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जो है इनको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आएगा और सब्जेक्ट एंड पे जाएगा, ये रिप्लेसिंग होगी। सबसे पहले अहम बात यह है।
ये तमाम टेंसेस में, चाहे आप सिंपल टेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, परफेक्ट है, कोई भी टेंस है, इन 8 टेंसेस जो कन्वर्ट होते हैं पेशियों में, इन सब में ये रूल अप्लाई होगा कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। जैसे हमने ये ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है क्या है, हिम। हिम हमने लिखा है, तो ये एक चीज आपने याद रखनी है, पहली बात ये। नंबर सेकंड बात क्या है, तमाम पेशियो वॉइसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, कोई भी सेंटेंस आप पेशियो वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, यानी बाकी टेंसेस में हमारे पास तो रूल्स है, सिंपल प्रेजेंट में आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में फिर फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन विल शल का इजाफा होता है। ये रूल्स आपने टेंसेस की हुई है। तो एक्टिव पेशियो में वो टेंशन नहीं है कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। एक्टिव पेशियो में तमाम टेंसेस में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। ये 2 जनरल रूल है, तमाम पेशियो के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ तीसरी बात जो है, जो कि आपने थोड़ी सी समझनी है, और वो आप तब समझ सकते हैं जब आपको टेंसेस का पता हो। आपको आम टेंसेस अगर आती है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। वो है द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, किसी भी पेशियो टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। तो याद रखें, हम अब इस पर हर एक टेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है उसका भी बताएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इज, एम, आर, इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इज, एम, आर, यानी ही ईट्स द मील, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, द मील इज ईटन बाय हिम। द मील इज ईटन बाय हिम, इसका इस्तेमाल हुआ। अगर ये जुमला होता कि आई ईट द मील, तो फिर मैं लिखता द मील इज ईटन बाय मी। आई की जगह आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। ठीक है, अगर यह होता कि दे ईट द मील इज ईटन बाय देम। ठीक है, बहरहाल एम कहां पे इस्तेमाल होगा, आर कहां पे, तो ये भी आपने जुमले के हिसाब से कि कौन सा आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, उसके साथ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, तो इसका तायुन आपने करना है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में पेशियो वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, इज, एम, आर जो है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, ही ईट्स द मील, अगर ये जुमला इंटरोगेटिव हो, ठीक है, डज ही ईट्स द मील हो, डज ही ईट द मील, अगर इस तरह सेंटेंस दिया हो तो फिर इसका पेशियो कैसे बनेगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप स्टार्ट में लेंगे, इज द मील ईटन बाय हिम, इज द मील ईटन बाय हिम। ठीक है, इज द मील ईटन बाय हिम। अगर ये हो ही डज नॉट ईट द मील, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम लिखेंगे द मील इज नॉट ईटन बाय हिम। क्लियर, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। अब चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। यहां पर इज, एम, आर है, तो यहां पर वाज, वर, वाज या वर का इस्तेमाल होगा। जैसे ही एट द मील, द मील वाज ईटन बाय हिम, द मील was eaten by him, the meal was eaten by him। यहां पे हमने was लिखा, मील चूंकि सिंगुलर है तो was आएगा, अगर कोई प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे। ठीक है, the meal was eaten by him। ठीक है,
अब हम अगर कहते हैं डिड ही ईट द मील, सवालिया जुमला है पास्ट टेंस का, डिड ही ईट द मील, तो हम कहेंगे वाज द मील ईटन बाय हिम, या जुमला यूं आता है ही डिड नॉट ईट द मील, ही डिड नॉट ईट द मील, तो फिर लिखेंगे द मील वाज नॉट ईटन बाय हिम। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस हो पेशियो वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज वर्ड का इस्तेमाल होगा। बाकी रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो तो सबके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये एक सारा एक टेंस में तब्दील होता है, इसको अपने ज़हन में रखना है। अब चलते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ। वो खाना खाएगा, ही विल ईट द मील, ही विल ईट द मील। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब हम सब कंटिन्यूअस टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मालूम है कि सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी होता है। अगर मैं कहता हूँ कि वो खाना खा रहा होगा तो ही विल बी ईटिंग द मील आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो है ही विल ईट द मील, ये सेंटेंस है तो विल के साथ हम बी का इजाफा करेंगे, द मील विल बी eaten, the meal will be eaten by him, the meal will be eaten by him। अगर हम कहते हैं he will not eat the meal will not be eaten by him, will he eat the meal, will the meal be eaten by him। ठीक है, ये था सिंपल टेंस के तीनों टेंस के पेशियो वॉइसेस। अब चलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास है ही इज ईटिंग द मील। तो ये बहुत सिंपल याद रखना है कि आपने यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये मैंने लिखा भी है कि ये डज नॉट चेंज, इसको आप पेशियो में नहीं तब्दील कर सकते। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इस जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसके साथ बीईआईएनजी बीइंग का इजाफा होगा। मसलन मैं कहता हूं ही इज ईटिंग द मील, तो पेशियो में कहेंगे द मील इज बीइंग ईटन बाय हिम, द मील इज बीइंग, ये बीइंग हमें बताएगा कि कंटिन्यूअस जुमला है। द मील इज बीइंग ईटन by him, the meal is being eaten by him। अगर ये आएगा is he eating the meal, is he eating the meal, is the meal being eaten by him, या he is not eating the meal is not being eaten by him। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यूअस में अगर जाएं तो he was eating the meal आ रहा है तो यूं कहेंगे द मील वाज नॉट बीइंग, यहां पर भी बीइंग का इजाफा होगा, वाज के साथ वही बीइंग का इजाफा होगा। द मील वाज नॉट बीइंग ईटन, द मील वाज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, द मील वाज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, was the meal, was he eating the meal, was the meal being eaten by him, he was not eating the meal, was the meal not being eaten by him। ठीक है, और ये याद रखिए ये चेंज नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डज नॉट चेंज। एक फ्यूचर कंटिन्यूअस है और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 टेंसेस जो है ये पेशियो आप इसका नहीं बना सकते। बाद लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज ही विल बी ईटिंग द मील, तो आप कहेंगे द मील विल बी बीइंग ईटन। तो विल बी बीइंग जो है ये एक अपवर्ड सा, ये नहीं चेंज होगा, इसको आपने ये इट विल डज नॉट चेंज, अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो वो गलत है। ठीक है, अब चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंस में बी सिंपल हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, हैज है, हैड है, विल हैव है,
तो इन सब के साथ आप बीन का इजाफा करेंगे, बाकी वही चीज है। किसका इजाफा करेंगे? बीन का। मसलन देखें, ही हैज ईटन द मील, ही हैज ईटन द मील, तो हम कहेंगे द मील हैज बीन ईटन बाय हिम। द मील हैज बीन ईटन by him. The meal has been eaten by him. यानी has के साथ हमने been का। अगर he has not eaten the meal तो हम कहते हैं the meal has not been eaten by him। या यू जुमला इंटरोगेटिव हो, has he eaten the meal तो हम कहेंगे has the meal been eaten by him। He had eaten the meal, ये पास्ट टेंस में है, वो खाना खा चुका था, had आया है, तो had के साथ been के इजाफा करेंगे। The meal had been eaten by him. The meal had been eaten by him. अगर you हो he had not eaten the meal, the meal had not been eaten by him, had not been, ये याद रखना है, the meal had not been eaten by him। ठीक है, अगर he had not eaten the meal हो तो यू लिखेंगे the meal had not been eaten by him। The meal had not been eaten by him। अगर यू हो had he eaten the meal, had the meal been eaten by him। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ, वो खाना खा चुका होगा, he will have eaten the meal, तो यू लिखेंगे the meal will have been eaten by him। The meal will have been eaten by him। Will he have eaten the meal? Will the meal be eaten by him? He will not have eaten the meal। The meal will not have been eaten by him। तो यह हमारे पास पेशो वॉइस इसका होगा, he will have eaten the meal। The meal will have been eaten by him। ठीक है, the meal will have been eaten by him। तो फ्रेंड्स ये आज हमने ये 8 टेंस थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंसेस जो है इनको आप पेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रूल्स ये है। बाकी जो 4 हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंसेस जो हैं ये इनको आप पेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रूल सिंपली मैं फिर समराइज करता हूं लेक्चर को कि पेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी इनको रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है। दूसरा रूल जो है पेशियो के लिए वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा और तीसरा जो रूल है वो हेल्पिंग वर्ब का है। तो हमारे पास यहाँ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ वाज वर्ब है, यहाँ विल बी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इनमें जो है हमारे पास कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चूंकि इस्तेमाल हुआ होता है उसके साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो चेंज नहीं होता, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हुए हैं उनके साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है। ये जस्ट पेशियो वॉइसेस थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।